आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मंथली असेसमेंट जो है सितंबर माह का है ना, सितंबर माह का कक्षा 7 का मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो भी इसमें क्वेश्चन है सभी प्रश्नों का हल यहाँ पे आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन जैसे आपके पास होगा, क्वेश्चन में है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। सभी प्रश्नों को उत्तर दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक अंकित किया गया है, मतलब कितना नंबर का वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना है और जमा करना रहता है हर मंथ, है ना। तो ये पहला देखिए हिंदी का है, इसमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज टाइप का, उसको पढ़ करके और ये सब का आंसर देना है। ठीक है, तो खैर क्वेश्चन तो होगा ही, तभी तो आप जमा कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर क्या है। क्वेश्चन मिला होगा स्कूल से, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि समझाना पढ़ाना वो तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें समझाएंगे पढ़ाएंगे सब वो सब, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन जो था ऑप्शनल है, उसमें सी आंसर होगा, कीट पतंगों से जो है। दूसरा का आंसर सी होगा, दूसरा का भी रासायनिक, इस तरह से। तीसरा का इसमें अर्थ लिखना था, तो अन्य को भी का अर्थ लिखिएगा भिन्न, या दूसरा लिख सकते हैं। अन्न का अर्थ अनाज होता है या खाने वाला भोज्य पदार्थ। क्रम का पग या डग लिख सकते हैं, कर्म का काम या क्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ हुआ। चौथा क्वेश्चन में बोला था कि पौधा के कौन कौन भाग से दवा बनता है, और 4 गुण नाम लिखना है पौधा का जिससे दवा बनता है, औषधि बनता है। तो पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ता, तना, जड़ इत्यादि का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, तो सभी भागों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बोला 4 औषधीय पेड़ पौधों का नाम लिखिए, तो पहला आप नीम लिख सकते हैं, तुलसी, मूंगा, चिराइता, हरजोरा। तो 5 हम लिख दिए हैं, आप 4 किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, देख लीजिए। जैसे ये पहला से तीसरा तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये रहा चौथा और पांचवा का। ठीक है, पांचवा में क्वेश्चन एक दोहा दिया हुआ था, उसका अर्थ बताना था। तो यह एक विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों से बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती थी, उसका मतलब है। तो ये हो गया हिंदी का। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी पहला दूसरा ऑप्शनल है, पहला का आंसर ए है, दूसरा का बी है। तीसरा है उसमें रंगोली इज मेड इन फेस्टिवल ऑफ दिवाली। पूछा था रंगोली कब मनाया जाता है, तो दिवाली में मनाया जाता है। और मुमताज़ रोट दिवाली मुबारक इन उर्दू। क्वेश्चन पूछा था कि मुमताज़ कहानी में जो मुमताज़ थी वो उर्दू में क्या लिखी थी, तो वो लिखी थी दिवाली मुबारक। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है द क्वालिटीज दैट द पोएट वांट टू बी इन हिज कंट्रीमैन आर फेयरलेसनेस एंड ब्रॉडनेस। ये बी नंबर का आंसर है, वही तीसरा क्वेश्चन का है। ठीक है, और ये चौथा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। ही सेड दैट ही वुड कम आफ्टर एन आवर, ये पहला का हुआ। दूसरा होगा सी सेड दैट दिस इज द चीपेस्ट क्लोथ। दे सेड दैट दे आर गोइंग टू सिनेमा। यू सेड दैट यू आर फीलिंग इल। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में 4 ही था। अब देखिए मैथ देखते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन था ऑप्शनल वाला, तो डी होगा, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा का आंसर 1/4 कहाँ पे दर्शाना है, दिखेगा 3/12 था, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा, -1/4। संख्या रेखा में कहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं या कहाँ पर मौजूद है, तो वो एन और ओ के बीच मौजूद है। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे लगाइएगा। ऐसे एन होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में एन और 0 दिया है, तो एन और 0 के बीच लिखिए। तीसरा क्वेश्चन में इसको मानक रूप में लिखना था, तो बस काट देना है। 3 से कटाइए, 3 से 21, 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो बचिए ऊपर 7 और नीचे 12। अगला क्वेश्चन है, इसके बीच 2 परिमेय संख्या लिखना था, -1/3 और 1/2 के बीच। तो 1/3 और -1/3 और 1 के बीच अगर देखा जाए तो -1 और 1 के बीच 0 से एक ही है। तो 2 लाने के लिए क्या करिए, इससे 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये संख्या। 2 1 2 और नीचे हो गया 3 2 6। इसको भी वही गुना कर देना, 2 1 2 नीचे हो गया 3 2 6।
तब आ गया -2 और +2 के बीच, तो -2 और +2 के बीच 1 भी आता है और -1 भी आता है, +1 भी आता है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें से कितना घटा, ये चौथा, ये 5वां नंबर क्वेश्चन था ना, ये 5वां था जो कि शुरू लिख दिए थे, ये चौथा है। इसमें से इतना घटाए तो क्या होगा वो बताना, तो ये घटा देना है। 3/-15 -5/12, तो 15 और 12 का एल्शियम पहले निकालेंगे तो एल्शियम 60 हुआ, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको घटा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक, तो एल्शियम से किए हैं तो एल्शियम 60 हुआ, तो एल्शियम नीचे लिख देना है। फिर इसका हर से भाग देते हैं, जैसे 15 से 60 को भाग देंगे तो 15 को 60 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 आएगा। फिर अंश से गुना करते हैं तो अंश है 3, तो 3 चौके हो गया, अरे 3 चौके 12 हो गया, हम यहाँ लिख दिए हैं 6, अच्छा मिस्टेक हो गया, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, अच्छा 4 तिया 12, यहाँ पे 6 की जगह 12 होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिए, 12 होगा। उसके बाद फिर इसका हर से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे यही किसको, 60 को, 60, तो 12 5 60, 12 5 60, फिर 5 को गुना करते इसका हर, अंश से ऊपर वाला से, तो 5 है, तो 5 5 25, सब दोनों गलत कर दिए हैं, 5 5 25 यहाँ होगा, पता नहीं 30 समझ के बनाए थे कि क्या किए थे। चलिए 25 यहाँ होगा, यहाँ 12 होगा, तो 25 और 12 माइनस दोनों है, तो 25 और 12 जोड़ेंगे तो 20 30 37 होगा, है ना। इसको सुधार लीजिएगा, ये 37 और नीचे 60, तो 37/60 -37/60 ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये गलत है, ये नहीं, इसको नहीं लिखिएगा। क्या लिखिएगा, साफ से लिख दे रहे हैं, देखिए ऐसे इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा और साफ से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हर में तो 60 आएगा, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे गलत है, ऊपर में आएगा यहाँ पे 15 चौके 60, 4 तिया 12, तो -12 आएगा, फिर माइनस यहाँ पे 12 चौके 60, 12 5 60 और 5 5 25, फिर 25 और 12 जोड़िएगा तो 30 और 7 37 -37/60 ये आंसर है। ठीक है, ये सबको नहीं लिखिए, गलती हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में आते हैं। विज्ञान में पहला था श्वसन कहाँ से होता है, तो फेफड़ा से, और कोई परिवर्तन था जो बोला था हानिकारक है, तो जंग लगना हानिकारक परिवर्तन है। तीसरा क्वेश्चन है बस के प्रयोग करने, अच्छा स्पीड दिया हुआ था ना, एक का स्पीड कितना 60 था शायद, और एक का 80 बस का, तो बस का स्पीड यानी चाल अधिक था, इसलिए बस से सफ़र करेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, भेड़ों के बाल का कटाई गर्मी के दिन में क्यों होता है, वो पूछा था। तो भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों की सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर उन्हें मौसम की वजह से कोई तकलीफ ना हो, है ना। जैसे ठंडा में अगर छील दिया जाए तो ठंडा लग जाएगा, क्योंकि बाल हटा दे रहे वही तो उन लोग का सुरक्षा करता है, तो दिक्कत हो जाएगा। बरसात में छील दिए तो भी पूरा चमड़ा पानी पड़ेगा तो ठंडा हो लगेगा, तकलीफ होगा, है ना, इसलिए गर्मी में छीला जाता है। अगला क्वेश्चन था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, ऐसे, ठीक है। जैसे गुब्बारा में हवा भरा, तो हवा भरा तो उसका भौतिक गुण बदला, तो गुब्बारा को दूसरा चीज़ थोड़ी बना, वही गुब्बारे है लेकिन उसका भौतिक रूप बदल गया, छोटा था बड़ा हो गया। इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण नया पदार्थ बनता है उसमें। और भौतिक परिवर्तन तो चैप्टर पढ़ाएं उस समय तो बढ़िया समझाएं, बस यहाँ पे आंसर दिए हैं, ठीक है। यह उत्क्रम परिवर्तन यानी वापस आ सकता है, जैसे बर्फ़ पिघलता है फिर बर्फ़ बन सकता है। और ये अनुत्क्रम परिवर्तन यानी वापस नहीं आ सकता पहले की स्थिति, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान देखिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लेते चलिएगा या लिखते चलिएगा। सामाजिक विज्ञान में पहला ऑप्शनल था, उसका आंसर बी नंबर होगा, 1 4 5 और 6 ये सही है। दूसरा का डी नंबर होगा, इंडियन प्लेट के गति करने के कारण। तीसरा का भी डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के कार्य को लिखना है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य है 4 कार्य लिखने बोला था, तो 4 ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। मतदान सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों में मान्यता प्रदान करना, को मान्यता प्रदान करना, को है ना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण, तो ये उसका काम है निर्वाचन आयोग का। अगला आते हैं
तो वायुमंडल का बोला था चित्र बनाने, तो ये चित्र बनाइएगा, बुक में आपको मिल जाएगा, वायुमंडल चैप्टर में देखिएगा, बुक में ये मिल जाएगा भूगोल में, ठीक है। तो ये वायुमंडल का परत जो है उसका चित्र बना करके ऐसे ही नाम लिखना था, तो इस तरह चित्र बना के नाम लिख दिए, ये संताप मंडल, मध्यमंडल, इस तरह से ना। बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिख रहा हो बुक में, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के कार्य का बारे में लिखना था। तो शेरशाह सूरी का पूरा डिटेल कार्य यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से पूरा नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ एक पैराग्राफ ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, कमेंट करिएगा। अगर और भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर में भेज सकते हैं, तो जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर रहा, बाकी सब्जेक्ट का भी भेज सकते, बाकी क्लास का भी, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी सके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।